नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। बात करते हैं कौन बनेगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया, लेकिन दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। इस समय दोनों वो नेता दिल्ली में है, हाईकमांड से उनकी मीटिंग हो चुकी है। अब अगला सवाल यह है कि हाईकमांड कौन है। कल आपने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो पार्टी अध्यक्ष हैं, उनके साथ डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया दोनों की मीटिंग हुई। राहुल गांधी खुद खड़गे जी के घर गए और उनसे मिले, और आज वापस डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया राहुल गांधी से मिलने 10 जनपद में गए। राहुल गांधी अब 10 जनपद में रहते हैं क्योंकि उनका घर उनसे ले लिया गया था और अब अपनी मां सोनिया गांधी के घर यानी कि 10 जनपद पर रहते हैं। सोनिया गांधी बताया जा रहा है कि इस समय शिमला में है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो समय शिमला में है ज्यादा गर्मी की वजह से। लेकिन राहुल गांधी से जिस तरीके से आज दोनों नेता मिलने गए हैं, तो कई लोग आज इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि हाई कमांड क्यों नहीं जल्द फैसला कर पा रही है। आखिर पसोपेश क्या है, क्या दिक्कतें हैं कांग्रेस हाईकमांड के सामने कि वो जल्द से जल्द आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री की नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीजें जो सोर्स बेस्ड आई हैं सोर्सेस के हवाले से कि डीके शिव कुमार का जो पूरे चुनाव में रोल रहा है इसको बिल्कुल पार्टी नजरअंदाज नहीं कर सकती है। उनको शायद ये ऑफर दिया गया है कि वो उप मुख्यमंत्री का पद ले ले, साथ में 5-6 पोर्टफोलियोज उनको मिले और साथ में जो केपीसीसी अध्यक्ष का जो पोस्ट है वो भी वो रखे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद उन्होंने ये ठुकरा दिया है, वो मुख्यमंत्री ही बनना चाह रहे हैं। सिद्धरमैया के साथ ज्यादा से ज्यादा एमएलए का समर्थन है, इसलिए पार्टी आधिकारिक रूप से अभी कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये पता चला है कि हाईकमांड भी यही चाहता है कि सिद्धरमैया बने। लेकिन पार्टी के सामने दिक्कत यह है कि 2024 का चुनाव अभी बिल्कुल सिर पर खड़ा हुआ है, कुछ ही महीने हैं और इन सारे इस समय में डीके शिव कुमार की कमी पार्टी को बहुत महसूस होगी। अगर वो पार्टी से अलग हो जाते हैं या फिर अपने आप को बिल्कुल वो अलग कर लेते हैं तो 2024 का चुनाव कर्नाटक में फिर लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि डीके शिव कुमार को कोई बड़ा रोल पार्टी देने के मूड में है, जिसमें कि साउथ के जो बाकी रीजन्स हैं जैसे तेलंगाना और बाकी राज्य, उनका प्रभारी भी बनाया जा सकता है। लेकिन क्या डीके शिव कुमार इस चीज को मानेंगे? लेकिन आज जिस चीज पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या पार्टी इस चीज से बच सकती थी, क्या जिस तरीके की इंटरनल डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं क्या वो नॉर्मल है, किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी में क्या ऐसा होता है, इस सब चीज को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि लोग उसकी तुलना बीजेपी से कर रहे हैं कि देखिए बीजेपी में तो तुरंत फैसले हो जाते हैं, सब कुछ ओवर सेंट्रलाइज्ड होता है बिकॉज ऑफ नरेंद्र मोदी एंड जेपी नड्डा, तो क्या वो चीजें आसानी से हो जाती हैं? तो अगर ये प्रश्न खड़ा करते हैं तो हमारे सामने असम का एग्जाम्पल है, यूपी का एग्जाम्पल है। असम में 18 दिन लग गया था मुख्यमंत्री चुनने में, यूपी में करीब 8 दिन लग गए थे, महाराष्ट्र की जब आपको याद हो कैबिनेट बनी थी तो 40 दिन से ज्यादा हो गया था और कैबिनेट का गठन नहीं हो पाया था। तो ऐसा नहीं है किस तरीके की देरियां बीजेपी में नहीं होती हैं, बीजेपी भी चीजों का निर्णय लेने में समय लगाती है। लेकिन ये जो डिफरेंसेस है ये ज्यादा ओवरप्ले हो जाते हैं जब कांग्रेस की बारी आती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी जीत के बाद क्या कांग्रेस हाईकमांड को वाकई में बिना समय नष्ट किए और तुरंत का तुरंत कोई कॉल लेनी चाहिए? और अगर कांग्रेस हाईकमांड नहीं ले पा रहा है तो क्या ये हाईकमांड की कमजोरी आप इसे कहेंगे, या फिर हाईकमांड का जो लोकतांत्रिक माइंडसेट है उसको हम जिम्मेदार ठहराएंगे? क्योंकि मीडिया ये कह रहा है कि देखिए हाईकमांड चीजों को संभाल नहीं पा रहा है, 3 दिन से ज्यादा हो गए हैं, आज चौथा दिन है, लेकिन अभी तक सीएम कौन होगा किसी को नहीं पता है। तो ये हाईकमांड की कमी है क्या? जो कांग्रेस का जो सेंट्रल कोर है क्या वो कमजोर पड़ गया है और इसलिए जो रीजनल शत्रप्स है, जो रीजनल नेता हैं वो अब हावी हो रहे हैं हाईकमांड के ऊपर? क्या ये चीजें भी सामने निकल कर आ रही हैं? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ पत्रकार राकेश कपूर जी समय हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने दशकों से और पत्रकारिता की है, राजनीति को बड़ा करीबी से देखा है, इमरजेंसी के दौर के पहले के वाकया भी वो आपको बताएंगे। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्यू वाइव नेटवर्क पर। और मेरा जो पहला सवाल है वो यही है कि सर, क्या हाईकमांड से कोई गलती हो रही है कि अगर आधिकारिक घोषणा में देरी हो रही है कि कौन होगा कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री? अनम्यूट कर लीजिएगा सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ नीलू जी, थैंक यू नीलू जी। देखिए, जो ये कांग्रेस में जो सब चल रहा है उसका मूल कारण तो एक तो यह है कि कांग्रेस इज द ओनली डेमोक्रेटिक पार्टी, जहां तक राष्ट्रीय दलों का सवाल है या दूसरे सभी राजनीतिक दलों का सवाल है, चूंकि यहाँ तो
राष्ट्रीय दल हैं या फिर कुछ परिवारवादी दल हैं, फैमिली पॉलिटिशियंस हैं, तो उनमें इस तरीके की बातें होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ना, चूंकि मीडिया को भी मालूम है कि कांग्रेस के इंटरनल मैटर्स के बारे में वो खुल के रिपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए वो खुल के रिपोर्ट भी करते रहते हैं। उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि और कोई पार्टी तो उन्हें इतना लीवरेज देती नहीं है कि वो खुल करके उसके बारे में जो है वो कुछ लिख सके, कुछ कह सके। कांग्रेस इज द ओनली पार्टी। एक तो इसका कारण ये है, और दूसरा कारण ये है कि लोकतंत्र में तरीका क्या है मुख्यमंत्री